नमस्कार, स्वागत है आपका। आप सभी देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश की खास पेशकश अगले हफ्ते की तैयारी। जी हाँ, एक ऐसा शो जिसमें हम बताते हैं कि इस पूरे हफ्ते आखिर बाजार की चाल किस तरह की रही, बाजार की दिशा किस तरह की रही, इसके साथ ही तमाम सेक्टर ने किस तरह का परफॉर्म किया और उस पर लेते हैं अपने एक्सपर्ट से राय। इसके साथ ही आगे आने वाले हफ्ते में आखिर वो कौन कौन से थीम्स हैं, वो कौन कौन से सेक्टर हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं, जहां नजर रखनी है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और आपको कोशिश हमारी यही होती है कि भरोसेमंद सलाह दें, सटीक सलाह दें। और आज अगले हफ्ते की तैयारी में हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह हैं और हमारे साथ निमेश ठाकर साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और इस चर्चा की मैं शुरुआत करूं, जरा एक व्यू अभी हम देखें, अगर पूरे हफ्ते को स्कैन करके चलें तो निफ्टी, अगर हम इस हफ्ते देखें उसकी चाल को लेकर अगले हफ्ते पर एक नजरिया बनाना चाहें तो जरा हम समझना चाहेंगे। रवि, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब यहां से जैसे मैंने कहा कि ऐसा लगता है कि चुनावों तक कोई भी करेक्शन या कोई भी रैली, ये दोनों ही मौके ऐसे हैं जहां पर अगर बहुत रणनीति अच्छी हो और ठीक तरीके से रिसर्च की गई हो तो पैसे तो बनेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा प्रशांत जी, पैसे तो बनेंगे, लेकिन उस पैसे को बनाने के लिए आपको ईटी स्वदेश को फॉलो करना पड़ेगा और आपको पूरी तरह से जो है वो इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर आप चैनल बदल बदल कर देखेंगे तो जरूर आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर आप ईटी स्वदेश पे रहेंगे तो आपको बेहतर मुनाफा यहाँ पर मिल पाएगा। अब निफ्टी की स्ट्रैटेजी हो या फिर स्टॉक की स्ट्रैटेजी हो, आपके जो प्रोग्राम है वो इतने बेहतर हैं तो उनमें फायदा मिलता है। आपने मोटा मोटी तो आपने ट्रेंड बता ही दिया कि ओवरऑल ये क्लियर है कि डिप पे बाय की स्ट्रैटेजी रखनी है। एक बार निफ्टी के लेवल्स को देखते हैं। 22,500, 22,300 जिस हिसाब से पुट का ओआई यहाँ पर बिल्डअप हुआ है, स्ट्रांग सपोर्ट है। 22,300 के नीचे मार्केट सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल है, पहला। दूसरे तरफ अगर आते हैं तो अब दूसरा है कि अपसाइड कितना होगा। 22,750 के ओआई अच्छे खासे बिल्डअप हुए हैं, वहां पर रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है, टेक्निकली भी वही आपको दिखाई दे रहा है, तो वहां पर आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा। कौन आउट परफॉर्म करेगा? बैंक निफ्टी यहां पर थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकता है और बैंक निफ्टी की रैली कम होने वाली नहीं। कल के मोमेंटम से, आज के मोमेंटम से ये क्लियर है कि बैंक निफ्टी तो शायद अब 50,000 की दौड़ लगाएगा, 50,000 के आंकड़े के आसपास आके रुकेगा। 1500-1600 पॉइंट यहां से है, लेकिन 500 पॉइंट चढ़ेगा, 200 पॉइंट गिरेगा, 500 पॉइंट चढ़ेगा, 200 पॉइंट गिरेगा, ये स्ट्रैटेजी रहेगी। अब ओआई डेटा समझते हैं। कल तक ओआई जो 47,700 थे वो आज शिफ्ट होकर 48,000 और 48,200 पे आए हैं। इसका मतलब है नीचे पुट साइड पे अच्छा खासा सपोर्ट है। अब रेजिस्टेंस देखते हैं। 48,800 तक तो सीधे ऊपर ओपन है, उसके बाद फिर 49,000 है, तो इसका मतलब है उन लेवल्स को मार्केट टेस्ट करने की कोशिश करता रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक में आपने सेक्टर के जिस हिसाब से बताई, उन्हीं सेक्टर में बस छोटा सा मैं ऐड कर दूं। पीएसयूज हैं, बैंक्स हैं, रेलवे काउंटर है, डिफेंस काउंटर है और खास तौर से एनर्जी, इन काउंटर को ही देखिए, बहुत ज्यादा मार्केट में देखने की जरूरत नहीं। और मैं पहला जैसे मैंने कहा, ईटी स्वदेश को फॉलो करते रहिए, प्रशांत जी को पकड़िए, मुनाफा बनता रहेगा। रवि, एक चीज और मैं समझना चाहता हूं। आपने पीएसयू बैंक का जब जिक्र किया, कई ऐसे स्टॉक्स रहे जिन्होंने एक अच्छी खासी रैली की सवारी की, तेजी के ट्रेंड को भी संभाला, लेकिन बीच में हमने देखा कि उन स्टॉक में एक ऐसा कंसोलिडेशन आया कि आप एक्सपर्ट्स भी थोड़ा सतर्क हो गए और वहां पर एक तरह से सतर्क नजरिया अपनाया। अब एक बार फिर हम देख रहे हैं, मैं नाम जिन स्टॉक्स का लेना चाहूंगा उसमें खासतौर पे पीएनबी है, आपका आईओबी है, कैनरा बैंक है, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा है, अब और भी तमाम बैंक्स जिनकी चर्चा होती है। अब क्या एक और मौका बन रहा है या इन बैंक्स में से अगर किसी को बाहर करना है, अभी भी अवॉइड करने की सलाह होगी तो वो कौन सी होगी? देखिए, फिलहाल पूरे बैंकिंग काउंटर को यहाँ पर पकड़ कर रखना प्रशांत जी एकदम जरूरी है। और आपने जैसे स्टॉक की चर्चा करी है, मैं स्टॉक के नाम से अगर थोड़ा जल्दी लेता हूं, लेकिन आप लोग रिपीट करके लीजिए, टाइम ज्यादा नहीं लूंगा। यूको बैंक, पीएसबी, सेंट्रल बैंक, आईडीएफसी प्राइवेट की तरफ जाइए, डीसीबी प्राइवेट की तरफ जाइए। नॉर्मल पीएसयूज में जा रहे हैं तो पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, यूनियन बैंक और जो आपने लीडर बोला, लीडर होगा आपका इन सबको लीड करने वाला बैंक ऑफ बड़ौदा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्शियली इन्वेस्टमेंट सब पर रखिए, क्योंकि बहुत बड़ा करेक्शन कोई नहीं दिखाई देता।
कंसोलिडेशन होता है, गिरावट आती है, वापस से दौड़ शुरू होगी और कुछ ऐसे ही हालात यहाँ पर बन रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग काउंटर में कोई भी बैंक देखिए चलेगा, थोड़ा चलेगा या बहुत चलेगा, लेकिन निगेटिव रिटर्न आने के चांसेस बहुत कम है। कुछ एक बैंक हैं जिनमें थोड़ी सी तबियत खराब नजर आती है, लेकिन मुझे लगता है जब छोटे मंझोले बैंक पीएसयूज आपको हेल्प कर रहे हो तो आप उसी की सवारी करिए जिससे कि बड़ा मुनाफा ले पाइए। और रवि, मैं समझना चाहूंगा, हम कंजम्पशन थीम को ड्राइव अगर करते हैं और हमेशा नजर बनी रहती है, इस कंजम्पशन थीम के नजरिए से अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि बड़ी आउट परफॉर्मेंस दिख सकती है या जहां पर एक बेहतर मौके भी बन सकते हैं, वहां पर आपकी रणनीति क्या होगी, आपका व्यू क्या होगा? कंजप्शन और ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर को प्रशांत जी समझा जाए तो देखिए, मैं अग्रेसिव यहां पर अगर होऊंगा तो कंजम्पशन थीम पे एफएमसीजी काउंटर होंगे या फिर जो देश की जरूरत है दो चीजों की, पावर की और माइनिंग की। इसीलिए आपने देखा कि एफएमसीजी उतना परफॉर्म नहीं कर रहा क्योंकि वो डोमेस्टिक कंजप्शन है, लेकिन जो इसी तरीके से अगर दूसरी तरफ जाए तो माइनिंग और पावर सेक्टर वो काफी तेजी से अग्रेसिव तरीके से बढ़ रहा है। किनको फोकस करना है? इनके स्टॉक्स में दिग्गज टॉप 5 स्टॉक को पकड़ लीजिए, सिर्फ उन्हीं को आप अगर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे, इलेक्शन तक आपको 18 से 20% रिटर्न के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, या फिर ये कहें कि आपको ऐसा नहीं कि लंबा इंतजार करना पड़ेगा, आपको वो रिटर्न बहुत आसानी से मिल पाएंगे। जैसा आपने बताया, अभी स्मॉल कैप देख लीजिए, पीएसयूज देख लीजिए, रियल्टी बैंक, इन सब ने 4% एवरेज ऑन रिटर्न दे ही दिया है। तो सर 16% और 20% की रैली भी इन काउंटर्स में जरूर मिलेगी। तो मुझे लगता है कि आपको एनर्जी और एफएमसीजी पे फोकस रखना चाहिए। जी, एफएमसीजी, पीएसयू, बैंक्स की बात हो गई। एक और सेक्टर की मैं बात जरूर करूंगा क्योंकि वहां पर जो एक कहते हैं ना नजर भी बनी हुई है, इतना बड़ा सेक्टर, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब लंबे समय से यहाँ पर एक पक्की रणनीति जो बनाने की तैयारी हो रही है वो हो नहीं पा रहा। क्या वो फैक्टर्स देख रहे हैं आप, और आपको क्या लगता है कि आईटी शेयरों में एक जो इस तरह की तेजी का जो पूरा माहौल है उसमें उनमें बड़े उछाल की उम्मीद हम कब तक करें? देखिए प्रशांत जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और इस समय आपने जिस हिसाब से अभी इवेंट बताए, सारे इवेंट्स को अगर एनालाइज करें तो एक इवेंट जो सबसे बड़ा पूरा विश्व जिसको देख रहा है वो है अपने यहाँ का इलेक्शन, और उसी की तैयारी सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इंटरनेशनल इवेंट को देखते हुए आईटी काउंटर की यहाँ पर बात करें, चूंकि अर्निंग सीजन से स्टार्ट हो रहे हैं, थोड़ी वॉलेटिलिटी आईटी काउंटर में रहेगी। और जहां तक बात की जाए लंबे समय की, देखिए पिछले आपके कई शोज में जब भी मैंने चर्चा करी तो कहा है कि आईटी काउंटर पिछले 2 क्वार्टर तक अभी अवॉइड करने की जरूरत थी, और अभी भी जो हालात बन रहा है उसमें 1 क्वार्टर तो मिनिमम आपको यहाँ पर अभी बहुत अग्रेशन नहीं दिखाई देगा। स्टॉक में वॉलेटिलिटी रहेगी, 2-4-5% का अपसाइड डाउन साइड देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लीडर कैप्टन की बात करें तो उनमें बहुत अग्रेसिव कोई अप ट्रेंड नहीं देखने को मिलेगा, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन सब में बहुत अग्रेसिव अप ट्रेंड देखने को नहीं मिलेंगे। डोमेस्टिक कंपनीज जिनकी हैं, उन जो डोमेस्टिक लेवल पे काम करें उनमें थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड बन सकता है, जैसे कि साइंट है या फिर अदर कंपनीज है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आईटी काउंटर में आप कम निवेश रखें। गिरेगा नहीं लेकिन बढ़ेगा भी बहुत ज्यादा नहीं, तो इसलिए पैसा आपका जो है वो एक स्टेबल रहेगा। तो अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं आपको रिटर्न पाने के लिए, तो मुझे खास सेगमेंट की ओर भी जाना होगा, तो आईटी पॉकेट्स पर ये नजरिया। अब अपने खास सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, वीआईपी शेयर की ओर। रवि, जरा फटाफट से बता दीजिए आपके रडार पे वीआईपी सेगमेंट के लिए कौन सा शेयर है? देखिए 2 स्टॉक हैं, बात आपने जिनकी की उसी थीम पे जाता हूं। पहला स्टॉक है जीएमआर इंफ्रा, जो कि अगले हफ्ते के लिए काफी अच्छा लग रहा है। 85-84 के लेवल पे खरीदारी की जा सकती है, 92 से 95 के टारगेट देखने को मिलेंगे, स्टॉप लॉस 82 का रख के चल सकते हैं। और दूसरा है बैंकिंग काउंटर की बात कर रहे थे तो आईडीबीआई बैंक जो इस समय की चल रहा है 88 रुपीज के पास, थोड़ा सा मोमेंटम अच्छा है, मुझे लगता है 100 रुपए के टारगेट जल्द अचीव कर सकता है। तो आप ये 2 काउंटर अगले हफ्ते के लिए फोकस कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से निमेश जी हमारे साथ अभी जुड़े हैं, तो निमेश जी और उसके साथ ही रवि, आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।